तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेरे किताबों को देखेंगे। तो यहाँ से जो ये इतनी सारी जो किताबें दिख रही है ना आपको, तो यहाँ से जो है मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की जो है शुरुआत की थी। तो पहले जो था इंटरनेट काफी उतना खास था नहीं, और जितना मुझे डिटेल में पढ़ना था उतना डिटेल में इंटरनेट पे मिलता नहीं था। उस वक्त तो क्या होता था कि सब कुछ किताबों में ही होता था। तो मैं क्या करता था, जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किताबें मिलती थी उठा लेता था। मैं राइटर तो बिल्कुल भी नहीं देखता था, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान तो कहीं पर भी मिल जाता है, ज्ञान को उठाना आना चाहिए। तो मैं जहां पर भी जो भी स्पिरिचुअलिटी की किताब मिलती थी, मैं बस उसको उठा लेता था और उसको पढ़ना शुरू करता था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कलेक्शन कैसा है किताबों का। तो ये देखो यार, ये है मेरे किताबों का कलेक्शन। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, छोटी छोटी बहुत सारी किताबें लेके रखी है। ये सेक्शन में देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं है, ये छोटी छोटी किताबें हैं जिसको मैंने बस उठाया था। मुझे जहां पर भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मतलब जितनी भी किताबें मिलती थी, मैं बस उठा लेता था। और अगर मैं ये साइड में आऊं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी किताबें हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सोचो और अमीर बन जाओ। ये वो जो इच्छा शक्ति वाली चीज है ना, वो मैंने ये किताब से उठाई है। यहाँ पे एक सुपर विजडम करके एक किताब है, वो भी बहुत जबरदस्त है। स्टीव जॉब्स के बारे में मुझे पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने एक किताब उनकी उठाई थी। अभी अगर आप यहाँ पे देखो, द सीक्रेट बुक के जो है मैंने काफी सारे कलेक्शन उठा के रखे थे। अब जैसे कि है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट है, द सीक्रेट है, जो ये पहला जो हमारा जो था, जो क्या बोलते हैं इसको, पहली जो किताब थी ना इसकी, वो मैंने उठा ली थी। उसके बाद उन्होंने काफी किताबें लिखी थी, जैसे कि द पावर लिखी थी मेरे ख्याल से। उसके बाद ये वाली ग्रेटिट्यूड वाली एक किताब लिखी थी। उसके बाद ये वाली जो किताब है ना, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, ये वाली बहुत जबरदस्त थी मेरे ख्याल से। इसके बाद जो है ना, वो मेरा नॉलेज काफी बढ़ गया। और इसके बाद जो है मुझे रिसर्च काफी इजी हो गई, मेरी रिसर्च, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है राइटर ने। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर, द वाचन अमृत आपको स्वामी नारायण के मंदिर में मिल जाएंगी। और ये जो कृष्णा की जो किताब है, ये आपको इस्कॉन मंदिर में मिल जाएंगी। इस किताब ने भी मुझे काफी कुछ सिखाया हुआ है। इस दो किताब की बात करूं तो भक्ति की शक्ति क्या होती है, वो मुझे इस किताब से पता चला है। तो ये जो किताबें इन लोग ने मेरी लाइफ काफी चेंज की है। अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे एक छोटी सी किताब है, विचार नियम आणि क्षमताचे जादू, ये जो मराठी में है, ये वाली किताब है। अब इसमें इतना सही लिखा है ना, क्या हुआ है ना, एक ही टाइटल पे पूरा फोकस करके एक किताब लिखी है, एक छोटी सी किताब। जब हम लोग एक टाइटल से रिलेटेड काफी किताब पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है ना, हमको उसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। अभी जैसे मान लो कि ये पूरी किताब है, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड के ऊपर है, द जादू वाली जो देख रहे हो ना आप, द सीक्रेट की, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड के ऊपर है। तो अगर आपको ग्रेटिट्यूड को पूरा अच्छे से समझना है, तो आपको उसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तभी आपको वो समझ में आएगा कि ग्रेटिट्यूड मतलब अच्छा असल में क्या होता है। और ये वाली जो किताब है वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो है वो किताब है, और ये मैंने बहुत पहले खरीदी थी। जोसेफ मर्फी बहुत बड़े राइटर है, और उनकी ये वाली जो किताब है पूरी दुनिया भर में फेमस है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जितना भी जो नॉलेज है, वो इस किताब में पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो अगर आप कोई ऐसी बुक खरीदते हो जहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हो, तो हो सकता है कि वहां पे आपको कम ज्ञान मिले। लेकिन अगर आप एक ही टॉपिक को लेके पूरी की पूरी किताब खरीदोगे, तो आपको प्रॉपर उसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा नॉलेज मिल सकता है। अगर आप इस किताब को देखोगे तो इस किताब में इच्छा शक्ति से रिलेटेड काफी कुछ बताया हुआ है, यानी कि डिजायर हम जो बोलते हैं, उसके रिलेटेड काफी कुछ बताया हुआ है। तो ये किताब तो आपको पढ़ना ही चाहिए। नेपोलियन हिल की है, इंग्लिश में थिंक एंड ग्रो रिच है। काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं बोलता हूँ बहुत जबरदस्त है। अभी ये जो है ना, मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं जो क्या करता हूँ ना, छोटे छोटे किताबें उठा के रख लेता हूँ। अगर आप देखो तो इसकी साइज कोई बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है ना। बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, ये जो है मैंने ये इसलिए लिया था कि अगर मैं चाहूँ, मतलब क्या होता है ना, अगर हमको छोटे छोटे टॉपिक पे बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, तो हमको ये छोटी छोटी किताबें पढ़ना पड़ेगा। तो यही सब है मेरा कलेक्शन दोस्तों। आप देख सकते हो इतना सारा कलेक्शन है। बहुत बड़ा भी कलेक्शन नहीं है, सिंपल सा बहुत छोटा सा कलेक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी किताबें काफी है। अगर आपको और इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से इतनी किताबें बहुत हो जाएगी आपके लिए। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कुछ वीडियो बनाऊं अपने लाइफ से रिलेटेड, या फिर छोटी छोटी कोई ऐसी चीजें दिखाऊं आपको जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।